हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया इन द फिगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये जो फिगर बनी हमारी पैरेललोग्राम है, इसका हमें एरिया बताना है क्या होगा। देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। तो हमें बेस और हाइट देखना है। बेस हाइट पता लगाने का तरीका ये होता है, या तो हमें T मिलेगा या L मिलेगा 90 डिग्री पे, लेकिन ये जो सिंबल होता है ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, देखो अगर ये बेस मेरा बनेगा, ये बेस बनेगा तो ये मेरी कौन बनेगी, हाइट। अगर ये बेस होगा तो ये मेरी कौन होगी, हाइट होगी। अगर ये बेस होगा तो ये मेरी कौन होगी, हाइट। याद रखना, या तो T शेप मिलेगी या बिल्कुल L शेप, दोनों में से कोई सी भी शेप आपको मिल सकती है, बट यहाँ पर 90 डिग्री एंगल होना ज़रूरी है। ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी होगी। तो अगर मैं इसमें AB को बेस मानूं, एरिया निकालने के लिए AB को बेस मानूं, तो हाइट इसकी कौन होगी, DL होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें बेस में AD को मानूं, बेस AD को मानूं, तो हाइट कौन बनेगी इसमें, BM। ठीक है, बेस अगर मैं CD को मानूं, CD को, परपेंडिकुलर हाइट मेरी कौन बनेगी, DL बनेगी। अब ये चेक कर लो इसमें से ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, AB BM नहीं हो रहा, BC BN ये भी नहीं हो रहा, CD DL। तो CD इंटू DL ये मेरा ऑप्शन मैच हो जाएगा C। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया है ABCD मेरा कोई ट्रिपेजियम है विद पैरेलल साइड AB A है, CD B है, E और F मिड पॉइंट है ऑफ द नॉन पैरेलल साइड के। जैसे कि मैंने बना लिया एक ट्रिपेजियम कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिसका नाम रख दिया मैंने ABCD। AB पैरेलल मेरी CD की, ये बात क्वेश्चन बोलेगी। और ट्रिपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, तब वो ट्रिपेजियम बनता है। बोला कि इसकी नॉन पैरेलल साइड कौन है, AD एंड BC। इसके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका नाम दे रखा हमें E और F, दोनों को मिड पॉइंट दे रखे हैं, दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये जो मिड पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर दिया नॉन पैरेलल साइड, द रेशियो ऑफ द एरिया ABEF, ABEFE, इस वाले का एरिया इक्वल, रेशो बताना है EFCD। इस वाले का रेशो इस वाले के साथ हमें बताना है, जिसमें हमें AB दे रखी है कि ये A सेंटीमीटर है और CD दे रखी है हमारी B सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन मैंने करी, D को ज्वाइन कर दिया मैंने B के साथ। ठीक, D को ज्वाइन कर दिया मैंने B के साथ, और इस तरीके से ज्वाइन किया कि ये EF को पॉइंट M पर इंटरसेप्ट करती हुई जाती है। तो सबसे पहले लिखूंगा गिवन पार्ट, ये हमारा दे रखा ट्रिपेजियम जिसका नाम है ABCD, जिसमें AB पैरेलल है CD के। ठीक है, और हमें AB दे रखा है A, CD दे रखा है हमारे पास B, E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC, ये इसके मिड पॉइंट दे रखे हमें। टू प्रूव करना है, सॉरी टू प्रूव नहीं करना, फाइंड करना हमें, फाइंड करना है इस बार कि एरिया बताओ ABFE एंड एरिया ऑफ EFCD, इन दोनों बीच में क्या रेशो है ये बताना हमें। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन, जॉइन BD, B को D के साथ ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने पे मेरा बना एक तरीके से ट्रायंगल, देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल का नाम है DAB। अब हमारा E तो मिड पॉइंट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, और जो मैंने कंस्ट्रक्शन की है वो कुछ इस तरीके से की है कि जो मेरी EF लाइन थी, ठीक है, EF जो लाइन हुई है, जो मिड पॉइंट की है मैंने, ये पैरेलल, देखो दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया है AD एंड BC के, और दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर पैरेलल लाइन के नॉन पैरेलल लाइन को मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन आएगी मेरी EF, वो पैरेलल होगी किसके, CD के भी, और CD किसके पैरेलल थी, AB के, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल ही होगी।
ई एफ ऑल्सो पैरेलल टू ए बी। जो ई एफ है वो सी डी की पैरेलल है, ई एफ जो है वो ए बी के भी पैरेलल है। हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर किसी ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट दे रखा हो और उसमें से पास होती हुई जो लाइन होती है वो पैरेलल हो सेकंड लाइन के, तो तीसरी लाइन को वो बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसमें मैंने लिखा इन अ ट्रायंगल डी ए बी, इसमें मेरा ई मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट। और क्या दे रखा है, जो देखो मेरी पूरी लाइन ई एफ पैरेलल किसके है, ए बी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो मेरी ई एम भी पैरेलल होगी ए बी के, क्योंकि लाइनों को छोटा बड़ा करने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया जाए, लिखा मैंने यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंगली मेरा जो एम पॉइंट है, एम पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, बी डी का। एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जिसे मैंने नंबर 1 मान लिया। ठीक, मानने के बाद मेरा दूसरा जो ट्रायंगल था ये वाला, इसमें नाम है डी सी बी, इसमें एम मेरा मिड पॉइंट है, जो मैंने अभी अभी प्रूफ किया है, एम मेरा मिड पॉइंट था, अभी ऊपर प्रूफ किया था। इसमें से लाइन को पास किया, जो ये लाइन है देखो ई एफ पैरेलल किसके थी, सी डी के। अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ई एम भी पैरेलल होगी किसके, ये एम एफ भी पैरेलल होगी किसके, सी डी के। ठीक, यहाँ लिखा इन अ ट्रायंगल बी डी सी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी फ्रॉम 1, जिसको मैंने 1 में प्रूफ किया है। ठीक है, साथ ही साथ जो मेरी ई एफ है वो पैरेलल है सी डी के, ई एफ लाइन अगर सी डी के पैरेलल है तो एम एफ भी पैरेलल होगी सी डी के। इस रूल का यूज़ करते हुए मेरा एफ कौन हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक, इतना करने के बाद अब हमें ये तो मालूम लग गया, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया कि जो मेरा ई और एम है दोनों मिड पॉइंट है, इसमें ये दोनों मिड पॉइंट है। अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो अब हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम का। मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर अगर हमें 2 पॉइंट मिड पॉइंट दे दे, 2 लाइनों के, इसको ज्वाइन करने में वो तीसरी लाइन के हाफ के इक्वल और उसके पैरेलल होते हैं, तो मेरा जो ई एम है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ ए बी के। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसी तरीके से इसके अंदर भी जो मेरा एम एफ है, एम एफ वो इक्वल होगा हाफ ऑफ किसके, सी डी के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, पहले मैंने प्रूफ किया कि ये इसके दोनों, ये दोनों मिड पॉइंट बनेंगे तो ई एम इक्वल होगा हाफ ऑफ ए बी के, इक्वल होगा हाफ ऑफ ए बी के। इसी तरीके से एम एफ भी इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी के। होने के बाद ई एम इज इक्वल टू ए बी हमें दे रखा था ए, और ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी हमें दे रखा था बी। मैं इसे 2 मान लेता हूँ, उसे 3 मान लेता हूँ, 2 + 3 दोनों को जोड़ दिया, ई एफ प्लस ई एम, और ये मेरा एम एफ, ई एफ प्लस एम एफ इज इक्वल टू a/2 प्लस b/2, दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो ई एफ प्लस एम एफ, ई एम प्लस एम एफ दोनों को जोड़ने पे क्या बन जाएगा मेरा, ई एफ कितने आ हुआ, कि दोनों का बेस सेम है, a + b। ये मेरा कौन आ गया, ई एफ निकल के आ गया। ये मेरे पास आ गई ई एफ की लंबाई कितनी है, a + b/2। अब देखो ये मेरे ट्रपेजियम था जिसका नाम था ABCD। मैंने इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो जितनी दूरी इनके बीच की होगी उतनी ही दूरी इनके बीच की होगी, दोनों दूरी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन CD एंड EF क्या होगा, H होगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन EF एंड
ए बी, ये भी कितना होगा एच ही होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात याद रखना। अगर ये 10 मीटर है और मैंने इसको बिल्कुल बीचों बीच में से काटा तो ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा 5, नीचे वाला भी कितना होगा 5 ही होगा। तो यानी कि हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, पहला ट्रेपेजियम मेरा कौन बनेगा, EFCD इक्वल होगा हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। दूसरा हो जाएगा मेरा ABFE, दोनों की हाइट क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, जिसको मैंने H मान लिया। अब एरिया निकालते दोनों का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू H सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एरिया निकाला EFCD का, सॉरी ऊपर है ABEF, पहले लिखेंगे एरिया ABEF अपॉन में एरिया EFCD, तो ABEF 1/2, हाइट तो दोनों की सेम ही है, ठीक है। इसकी पैरेलल साइड ABEF की ABFE, तो EF मैंने कितनी निकाली थी, A+B/2, ठीक। दोनों का सम चाहिए ना, इसका और इसका, ये कितनी दे रखी है मुझे, A दे रखी है अपॉन में 1/2, इसकी हाइट भी सेम ही है, इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, तो EF मेरी कितनी है A+B अपॉन में 2 इनटू में ये कितनी मेरी B, ये मेरी होगी B। इतना करने के बाद ये सेम टू सेम कट गया मेरा, A+B, इसके नीचे कुछ नहीं, 2 को सीधा गुणा कर देंगे, कितना हुआ 2A अपॉन में 2। सिमिलरली इसके अंदर भी ऐसे ही करना, में यहाँ प्लस का साइन है, A+B, नीचे कुछ नहीं, 2 को से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 2B, 2 से 2 मेरा कैंसिल हुआ, यहाँ कितना आया मेरा 1A और 2A, 3A प्लस में B, यहाँ पर A 1B और 2B, ये हुआ मेरा 3B। तो जो रेशो बनेगी मेरी वो होगी 3A + B = A + 3B, और मेरा यहाँ पे आंसर ही हो जाएगा कंप्लीट। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 66 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। बोला गया है इसमें ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल AC डिवाइड इनटू 2 पार्ट इक्वल इन एरिया देन ABCD। अगर कोई ABCD मेरा क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम मान लिया मैंने ABCD, बोला गया है इसको अगर कोई डायगोनल इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होगा, एक रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा, या फिर ABC, हाँ तीनों में से कोई भी नहीं होगा। तो देखो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल को कोई डायगोनल इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल होगा। मानते हैं कि रेक्टेंगल में भी डायगोनल जो है वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है, रोम्बस में भी डायगोनल इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है, पैरेललोग्राम में भी इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है। चौथा एक स्क्वायर भी होता है, क्या पता ये स्क्वायर हो, स्क्वायर के अंदर डायगोनल इसको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है। तो चारों में कोई भी हो सकता है, उसमें कन्फर्मेशन नहीं कर सकते कि वो रेक्टेंगल होगा या रोम्बस होगा या पैरेललोग्राम होगा या स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, नीड नॉट टू बी A B और C। ज़रूरी नहीं है कि वो ABC हो, ठीक है, ना भी हो, ऐसे भी हो सकता है, क्या पता वो ये ना होकर एक स्क्वायर होता, ऐसा भी मैं भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।